विशिष्ट महर्षि और प्रभु रामचंद्र जी का ज्ञानमयी संवाद सुनते हैं द आर्ट ऑफ लिविंग के फैकल्टी स्वामी वैशंपायन जी की वाणी से। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जय गुरुदेव। योग वशिष्ठ के 11वें सीजन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। देखते देखते हमारा 11वां सीजन शुरू हो चुका है और अगर आपको याद होगा तो 10वें सीजन के अंत में हम रानी चुड़ाला और राजा शिखीध्वज की एक बहुत दिलचस्प कहानी को देख रहे थे। उसी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। जो चुड़ाला ब्राह्मण बनके राजा शिखीध्वज के पास आई थी, उसने कहा, एक बार मैंने अपने दादा से पूछा क्रिया और ज्ञान में कौन श्रेष्ठ है, तो उन्होंने मुझे बताया था निश्चय ही ज्ञान श्रेष्ठ है। ज्ञान से ही उसका बोध होता है जिसकी एकमात्र सत्ता है। तो ज्ञान में और क्रिया में क्या श्रेष्ठ है, किसको वो प्रायोरिटी देना चाहिए, किसको ज्यादा महत्व देना चाहिए? तो उनके दादाजी ने कहा, ऑफ कोर्स ज्ञान को ही देना चाहिए, क्योंकि ज्ञान की वजह से ही वह अनुभव में आता है कि परम सत्ता वह एक तत्व क्या है। इसके विपरीत क्रिया को क्रीड़ा या खेल या मनोरंजन भी कहा जाता है। क्रिया को तो क्रीड़ा, खेल या मनोरंजन के जैसे भी कहा जाता है। जब व्यक्ति को ज्ञान नहीं होता तभी वह क्रिया से चिपकता है, ठीक जैसे ही कि उसके पास अच्छे वस्त्र न हो तो वो गुड्डी ओढ़ लेता है। हम कहते हैं ना, कुछ ओढ़न ओढ़ लेते हैं, तो वैसे ही वह ज्ञान नहीं होता तो क्रिया से चिपक जाता है, और जब ज्ञान होता है तो क्रिया से नहीं चिपकता। इसका दूसरा मतलब यही होता है, यानी वह क्रिया उसके लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं रहती। वो क्रिया एक फॉर्मेलिटी की तरह बन जाती है, करने के लिए करना है। इस प्रकार से अज्ञानी व्यक्ति अपनी वासना के फलस्वरूप कर्मों के फल में फंस जाता है। अज्ञानी के लिए वह क्रिया, उससे प्राप्त होने वाला फल, यह सब बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो या तो वो क्रिया में फंस जाता है या उससे प्राप्त होने वाले फल की अभिलाषा में उसमें उलझ जाता है। जब वासना का त्याग कर दिया तो कर्म अकर्म हो गया। ये जो वासना है, फल को उपभोगने की अभिलाषा, ये जो वासना है, जब उसको ही त्याग कर दिया तो फिर कर्म अकर्म बन गया। भले ही उसे परंपरा अनुसार अच्छा कहे या बुरा कहे, तो जो भी कर्म का फल है, जो भी कर्म है, वो अच्छा कर्म है, बुरा कर्म है, वो परंपरा के अनुसार उसको तो लेबल लगाया जाता है, वो अच्छा हो या बुरा हो। जब वासना का त्याग हो गया तो कर्म अकर्म बन गया। आत्म परिमित या इच्छा शक्ति के अभाव में क्रिया का फल नहीं होता। अगर इच्छा शक्ति नहीं है, अभिलाषा नहीं है, वह फल को उपभोगने की प्रखर इच्छा नहीं है, तो कर्म अकर्म हो गया। तो क्रिया का कोई फल नहीं निकलता, उसमें हम उलझते नहीं है। क्रिया स्वतः प्रतिक्रिया या फल को उत्पन्न नहीं करती, क्रिया स्वतः नहीं उत्पन्न करती। उसके प्रति का जो जुड़ाव है हमारा, उसके प्रति का जो लगाव है, जो चाहत है, जो इच्छा है, उसके वजह से वह क्रिया का फल कर्म बंधन निकल आता है। यह तो वासना या इच्छा शक्ति है जो क्रिया को फल से जोड़ती है। वह वासना, वह इच्छा, वह अभिलाषा ही क्रिया को फल के साथ जोड़ती है, वरना वहां पे क्रिया का कोई फल नहीं है। जिस प्रकार भयभीत बालक
भूत की कल्पना करता है और भूत उसे दिखाई भी देता है, उसी प्रकार अज्ञानी व्यक्ति दुख की धारणा मन में लाता है और उससे प्रताड़ित भी होता है। छोटा बच्चा भूत की कल्पना करता है और वह कल्पना की वजह से उसके वास्तविकता में भी भूत आ जाता है। उसी प्रकार अज्ञानी व्यक्ति दुख की धारणा करता है और फिर उसके जीवन में दुख भी आता है, उससे वह दुखी भी हो जाता है। न वासना ही वास्तविकता है, न अहम भाव। ये मूर्खता के कारण प्रकट होते हैं। जब मूर्खता का त्याग कर दिया जाता है तब इस बात का बोध होता है कि सब कुछ तो ब्रह्म है, आत्म परिमिति है ही नहीं। अज्ञानी व्यक्ति के लिए ये सब कुछ वास्तविक है। न वासना वास्तविक है, न अहम भाव वास्तविक है। अहंकार भी रियल नहीं है, अहम भाव भी वास्तविक नहीं है। वासना, किसी चीज के प्रति इच्छा, प्रखर इच्छा, वो भी वास्तविक नहीं है। मूर्खतावश, अज्ञानवश ये सब वास्तविक प्रतीत होने लगता है। जब मूर्खता का त्याग कर दिया जाता है तो यह सब बोध होता है। जब मूर्खता ही आपने त्याग कर दिया तो फिर ये बोध भी हो गया, अरे ये सब कुछ तो वास्तविक है नहीं, उसको क्यों मैं वास्तविक समझ रहा हूं। इस अहम भाव को मैं ये जो कर रहा हूं उसको मैं क्यों इतना सत्य समझ रहा हूं। असत्य है वो, मेरा, अहम, मैं, ऐसे कुछ है ही नहीं। तो फिर वह परम तत्व का बोध होने लगता है, अनुभव में उतरने लगता है। जब वासना होती है तब मन होता है। जब मन में वासना का अंत होता है तो आत्मज्ञान होता है। वासना का मतलब ही मन का अस्तित्व अभिशेष है। वासना खत्म हो गई तो मन नहीं रहा, उस जगह पे आत्म तत्व, आत्मबोध होने लगा। जिसे आत्मज्ञान प्राप्त होता है उसे जन्म नहीं लेना पड़ता। जिसने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया, जिसने आत्मबोध, मैं कौन हूं, ये वो जान गया, तो फिर उसके बाद ये जो जन्म मरण का चक्र है उससे हम मुक्त हो जाते हैं। फिर उसको दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। इस प्रकार ब्रह्मा आदि देवताओं ने घोषित किया कि आत्मज्ञान ही सर्वोच्च है। ब्रह्मा ने भी, बाकी के देवताओं ने भी यह घोषित किया, यह बताया कि सबसे अल्टीमेट क्या है, सर्वोत्तम क्या है, सर्वोच्च क्या है, तो आत्मज्ञान ही सर्वोच्च है। फिर आप अज्ञानी क्यों है, आप क्यों सोचते हैं यह कमंडल है, यह दंड है और अज्ञान में डूबे रहते हैं। राजा शिकित्वज जिस तरीके से जीवन अपना जो सब कुछ कर रहे थे, तप कर रहे थे, उग्र तपस्या कर रहे थे, भूखे रह रहे थे, उपवास कर रहे थे, तो फिर उसको बता रहे आप ये क्यों कह रहे कि यह कमंडल मेरा है, यह दंड मेरा है। ये सब कुछ तो एक तरीके से अज्ञान ही है। इस बात का अनुसंधान क्यों नहीं करते कि मैं कौन हूं, यह संसार कैसे उत्पन्न हुआ और इसका अंत कैसे होगा। ये जो तप साधनाएं है, यह जो अथक, जो आप तपश्चर्या कर रहे हो, वो सब छोड़ो। उसके जगह पे क्या होना चाहिए पता है, ये सोच होना चाहिए मैं कौन हूं। आत्म अनुसंधान करना चाहिए, खुद के प्रति और भीतर गहराई में उतरना चाहिए। ये संसार कैसे उत्पन्न हुआ, मैं कौन हूं, ये जो सारा संसार है, ब्रह्मांड है, इसका अंत कैसे होता है, ये सब के ऊपर अनुसंधान होना चाहिए, सोच विचार होना चाहिए। मोक्ष और बंधन की प्रकृति पर विचार करें और आत्मज्ञान क्यों न प्राप्त करे। मोक्ष क्या है, बंधन की प्रकृति क्या है, बंधन कैसे होता है, जीवन में बंधन कैसे आता है, इस पर अनुसंधान करना चाहिए और मोक्ष की प्राप्ति कर लेनी चाहिए।
क्यों आप अपना समय व्यर्थ की क्रियाओं में नष्ट कर रहे हो? संत महात्माओं की संगति करके, उनकी सेवा करके, उनसे जिज्ञासा प्रकट करके आप आत्मज्ञान प्राप्त करें। तो ये सारा करके जो भी आप जीवन व्यापन कर रहे हो वो सब वेस्ट ऑफ टाइम है। रानी चुड़ाला जो खुद आत्मज्ञानी है, वो अपने पति को आत्मज्ञान में लाने के लिए हर प्रयास कर रही है, तो उनको समझा रही है ये सब मत करो, संतों के संगत में जाओ। संत संगत में जाके ही अपने से यह अनुसंधान होने लगेगा, सोच विचार होने लगेगा, चिंतन होने लगेगा और आप आत्मज्ञान के और अग्रसर होने लगोगे, आगे बढ़ने लगोगे। शिखिध्वज ने कहा, हे संत, सचमुच आपने मुझे जगा दिया और मैं मूर्खता से मुक्त हो गया हूं। आपने ये जो सारी बातें बताई, इससे मेरी नींद खुल गई, मैं जग गया हूं। मैं अभी डूबा हुआ नहीं हूं, मैं अभी बाहर आ गया हूं, जग गया हूं, सोया हुआ नहीं हूं। आपके बोलने मात्र से मेरे भीतर वह ज्ञान उदय हो चुका है। आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं। आपने ये जो कुछ बताया, देखो गुरु का काम ही यही होता है, जो शिष्य सोया हुआ है, अज्ञान में है, उसको नींद से बाहर निकालो, अज्ञान से बाहर निकालो। तो आपने वही बिल्कुल किया है जो एक गुरु शिष्य के लिए करता है। तो मुझे यकीन हो गया है आप ही मेरे गुरु हो, मैं आपका शिष्य हूं। कृपया मुझे बतलाए कि मुझे क्या जानना चाहिए और जिसके जान लेने पर पुनः दुख नहीं होता। अब वह समर्पण भाव मुझ में आ गया है, मैं समझ गया हूं आप परम ज्ञानी हो। तो अब मुझे बताए क्या जान लूं मैं जीवन में। मैं ऐसे कुछ जानना चाहता हूं कि उसके बाद फिर कोई दुख ना हो। वो अल्टीमेट चीज जान लेना चाहता हूं जिसके बाद जानने के लिए भी कुछ शेष ना रहे, कोई दुख मेरे जीवन में उसके बाद फिर कभी ना आए। ब्राह्मण चुड़ाला ने उत्तर दिया, हे राजर्षि, मैं तभी आपको शिक्षा दूंगा जब आप मेरी बात ध्यान से सुनेंगे और उसके अनुसार आचरण करने के लिए प्रस्तुत होंगे। मैं बताऊंगा, मैं आपको वह ज्ञान दूंगा, लेकिन कमिटमेंट नहीं। पुराने जमाने में वही होता था ना कि आप क्या तैयार हो क्या, मैं जो भी बताऊं उसके उस वैसे अनुसरण करने के लिए, वैसे ही करने के लिए अपने आप को प्रस्तुत रखते हो क्या, कमिटेड कहते हो क्या, समझते हो क्या, तभी मैं ज्ञान दूंगा, वरना नहीं। यदि कोई शिक्षा ग्रहण और आत्मसात करने के लिए तैयार नहीं अथवा कोई खिलवाड़ के रूप में प्रश्न करे या उसका उत्तर दे तो वह शिक्षा व्यर्थ होती है। अगर कोई तैयार नहीं है तो उसको जबरदस्ती ज्ञान नहीं देते। अच्छा, कोई खिलवाड़ मजाक के जैसे प्रश्न उत्तर कर रहा है, कुछ प्रश्न पूछ रहा है या पूछे हुए प्रश्नों के उत्तर दे रहा है, तो ऐसा ज्ञान व्यर्थ हो जाता है। ऐसा ज्ञान देने का कोई फायदा नहीं है। ऐसी शिक्षा सर्वथा व्यर्थ ही है, किसी काम की नहीं है। शिखिध्वज से आश्वासन प्राप्त करने के बाद ही चुड़ाला ने कहा, ध्यान से सुनो एक ऐसी कथा जो आपकी कहानी से मिलती जुलती है। एक बार वो कमिटमेंट ले लिया, ओके, तो अब तुम तैयार हो, ठीक है, मेरे कहे अनुसार तुम सब करने को तैयार हो, या आश्वासन प्राप्त करने के बाद ही कहा ठीक है अब मैं तुम्हें बताऊंगा। जो ब्राह्मण के रूप में चुड़ाला रानी आई है, उसने कहा अब मैं बताता हूं तुम्हें, और तुम ठीक से सुनो, ध्यान से सुनो, क्योंकि ये जो कथा मैं तुम्हें बताने वाला हूं वह तुम्हारी कथा से बहुत मिलती जुलती है, सिमिलर है। तो रानी चुड़ाला जो ब्राह्मण बन के आई है, वो अब कौन सी कथा बताने वाली है उसे देखते हैं, लेकिन आज के एपिसोड में नहीं, अगले एपिसोड में। तो फिर से मिलते हैं, तब तक इस कहानी के ऊपर
क्योंकि पिछले सीजन को हमने कंटिन्यू किया है ना, थोड़ा सा मंथन करना, एक बार पिछले कुछ एपिसोड हो सके तो दोबारा एक बार देख लेना। तो अगले एपिसोड में मिलते हैं इस कहानी के साथ, रानी चुड़ैला क्या बताती है। तब तक के लिए जय गुरुदेव। अगर आपके इस वीडियो को लेकर कुछ सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जिसके ऊपर हम आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे।